सच्ची मोहब्बत करने वाले एक बार इस कहानी को पूरा ज़रूर सुने। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। जनवरी की तन मन से हिला देने वाली सर्द सुबह थी। परिवार के सभी सदस्य रविवार के अवकाश के कारण अभी तक रजाई में दुबके हुए थे। केवल ज्योति को जल्दी उठने की आदत थी। घर के काम जो निपटाने होते थे, सुबह की चाय नाश्ते के साथ अखबार पढ़ने के बाद ही अन्य काम करती थी। आज भी वही दिनचर्या। ज्योति ने चाय की कप उठाई और दोनों पैरों को बिस्तर पर पड़ी रजाई में डाले अखबार पढ़ते हुए चाय की चुस्की ले रही थी। प्रथम पृष्ठ पढ़कर उसने जैसे ही पेज बदला, वहाँ छपी खबर देख ज्योति के हाथ कांपने लगे। हृदय की धड़कनें बढ़ गईं। माथे पर तेज पसीना आ गया। चेहरे का रंग एकदम उड़ गया। उसे घबराहट होने लगी। उसे लगा, क्या मैं कोई बुरा सपना देख रही हूँ? क्या यह सच है? अपने आप को किसी तरह संभाल कर ज्योति ने पुनः अखबार पर दृष्टि डाली। वहाँ छपे शोक संदेश को देखकर जैसे ही ज्योति के पैरों तले की जमीन खिसकने लगी। शोक संदेश में राजीव महेश्वरी की मृत्यु का समाचार फोटो सहित देख ज्योति की आंखों में जल भर आया। बहुत यत्नों से वह स्वयं को संभाल पाई। हृदय विदारक इस संदेश को पढ़कर भी वह रो नहीं सकती थी। अब समय और परिस्थितियां बदल चुकी थीं। वह ससुराल में कई सामाजिक रिश्ते नातों बंधनों में बंध चुकी थी। सजल आंखों से ही ज्योति अपने अतीत में अबाध नदी की भांति बहती चली गई। राजीव के साथ बिताया हर लम्हा उसकी आंखों के सामने आने लगा। जब पहली बार कॉलेज जाते हुए राजीव उसे बस की भीड़ में मिला था, बस इतनी ठसाठस भरी थी कि पैर रखने को भी जगह नहीं थी। पर फिर भी कॉलेज समय पर पहुंचने की जल्दी में ज्योति उसी बस में चढ़ी थी। बस में जहां ज्योति खड़ी थी उसी के पास एक मेडिकल छात्र भी खड़ा था। हाथों में सफ़ेद एयरपिन, कुछ किताबें और बैग। देखने में सुंदर, गोरे मुख पर सुखद मुस्कुराहट लिए एकदम शांत। ज्योति की नज़र उस पर पड़ी तो एक बार देखती ही रह गई। पर नारी स्वभाव बस पुनः नज़र हटा, फिर खिड़की में देखने लगी। वह लड़का भी ज्योति की सादगी और अप्रतिम सौंदर्य को देख नज़र नहीं हटा पा रहा था। तभी ज्योति ने लोगों से नज़रें चुराकर फिर उसे देखना चाहा तो उस लड़के को अपनी ओर देखता पा वह सहम गई और फिर उसने खिड़की की तरफ मुंह कर लिया। करीब 20 मिनट तक यही क्रम चलता रहा और लड़के का मेडिकल कॉलेज आ गया। वह अपने स्टॉप पर उतर गया, पर उतर कर उसने बस की खिड़की में तलाशती नज़रों से देखा। उसे वह लड़की नहीं दिखी। वह निराश हो कॉलेज में चला गया। ज्योति का कॉलेज भी मेडिकल कॉलेज से थोड़ी दूर पर ही था। वह अगले स्टॉप पर उतरने के लिए आगे गेट के पास पहुंच चुकी थी। ज्योति कॉलेज पहुंची, पर उसका मन अब भी उस चेहरे को याद कर रहा था। आज ज्योति का पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा था। फिर भी किताब में सिर गड़ाए हुए वह हर लेक्चर को सुन रही थी। कॉलेज से घर आई पर उसे भूल नहीं पा रही थी। उधर मेडिकल छात्र भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा था। दूसरे दिन फिर वही समय, वही बस। ज्योति बस में चढ़ी। आज उसे सीट मिल गई थी। उसने देखा वह जिस सीट पर बैठी है उसी सीट के पास वही मेडिकल छात्र बैठा है। वह अंदर से सिहर उठी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सच है। दोनों ने एक दूसरे को देखा। दोनों ही अब अवाक थे। लड़का मुस्कुराया। ज्योति को भी बदले में मुस्कुराना पड़ा, लेकिन वह इतनी अधीर हो रही थी कि ठीक से बैठ भी नहीं पा रही थी। लड़के ने पहले बातचीत शुरू की। तुम कॉलेज कर रही हो? कौन सा वर्ष है? ज्योति भी तो यही चाहती थी कि वह बातें करे, पर कैसे? चलो अच्छा हुआ उसी ने पूछ लिया। ज्योति बोली, प्रथम वर्ष है, बीएससी कर रही हूँ। और तुम? मैं मेडिकल अंतिम वर्ष में हूँ, एमबीबीएस कर रहा हूँ। मुझे राजीव महेश्वरी कहते हैं। तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? जी मैं ज्योति। ओके ज्योति, मेरा स्टॉप आ गया। ज्योति को लगा जैसे आज का समय पल में ही बीत गया था। ज्योति उसके साथ और समय बिताना चाहती थी, पर वह चला गया। ज्योति उसे बस से बाहर जाते हुए देखती रही। राजीव भी एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ ज्योति से विदा लेकर कॉलेज गेट पर पहुंच गया। अब यह सिलसिला दिनों से महीनों में बदल गया। कई महीनों तक दोनों इसी तरह बस में ही
मिलते रहे और अच्छे दोस्त बन गए। फिर दोनों फ़ोन पर भी बातें करने लगे, लेकिन उस समय केवल लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे। ज्योति और राजीव फिर पार्क में मिलने लगे। घंटों एक दूसरे के साथ रहते धीरे धीरे एक दूसरे को चाहने लगे। ज्योति का दिल तो कब से राजीव को सपनों का राजकुमार मान चुका था और राजीव भी ज्योति को चाहने लगा था। एक दिन राजीव ने अपने प्यार का इजहार करते हुए ज्योति के मन की बात जाननी चाहिए। दोस्तों, इससे आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं अगली एक और न्यू कहानी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।